तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम चंचल है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से हूँ। तो जैसे कि आप लोगों के 10 फरवरी से फिज़िकल स्टार्ट हैं, तो कुछों की तो बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छा है, लेकिन नर्वसनेस जो है ना, एक डर वो कहीं ना कहीं बैठा हुआ है बहुत हद तक, जो आपको परेशान कर रहा है। तो वो डर क्यों बना हुआ है भाई, क्यों बना हुआ है? किस्मत के भरोसे हो क्या? सबकी किस्मत मोनालिसा जैसी नहीं होती है कि रातों रात बैठे और कोई आया चल के और उसने आपकी पिक्चर क्लिक कर दी और वायरल कर दी। ऐसे जन कितनी मोनालिसा हैं जो रातों रात वायरल हो गई है। मोनालिसा दिखने में सुंदर है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी किसी भी तरह से टैलेंटेड नहीं है, लेकिन लोगों ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वो उनकी किस्मत है, लेकिन आप लोगों को किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। जो हम लोगों की किस्मत है ना, भगवान जी ने, ईश्वर ने हमसे बोला है आपको मिलेगा सब कुछ, लेकिन मेहनत आपको निरंतर करनी पड़ेगी, निरंतर आपको प्रयास करना पड़ेगा और अपना हमेशा 100% देना पड़ेगा, तब वो आपको मिलेगा। क्योंकि कुछों को चीज़ें मिल जाती हैं, किसी को पैतृक संपत्ति से लाभ मिलता है, किसी को जैसे मोनालिसा जैसे हो गए इस तरह से लाभ मिलता है, लेकिन हम लोगों की किस्मत है कि हमें खुद से करना है, क्योंकि हमारी पैतृक संपत्ति भी इतनी नहीं है कि हमारा गुजारा हो जाएगा, नहीं है ना। तो यही है कि क्यों, मतलब किस उससे डिमोटिवेट हो रहे हो। आपकी पारिवारिक स्थिति देखो, अपना मान सम्मान देखो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखो। आप क्यों इतने हिताश हो रहे हैं, क्यों दौड़ नहीं सकते? कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनकी दौड़ बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे हो रही है, बहुत अच्छे टाइम पे हो रही है। लड़कों की 25 मिनट से पहले हो जा रही है जो तैयारी कर रहे हैं, लड़कियों की 14 मिनट से पहले हो जा रही है, लेकिन फिर भी इतने नर्वस हैं। कमेंट बॉक्स में आते रहते हैं कि दीदी इतनी निकल रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और ये क्यों डर, मतलब क्यों है? जब आपकी निकल रही है, वो भी तो ग्राउंड ही होगा ना, वो भी तो पृथ्वी ही होगी। वहाँ क्यों नहीं दौड़ सकते जब आप वहाँ दौड़ सकते हो? तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हम सड़क पे दौड़ते हैं, वहाँ कैसे दौड़ेंगे। अरे सड़क पे पक्की सड़क होती है, वहाँ कच्चा होता है, वहाँ आप और भी अच्छे से दौड़ पाओगे और अपना अच्छा बेस्ट दे पाओगे। तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्यों डर लग रहा है? कुछ लड़कियों की और लड़कों की टाइमिंग अभी तक भी नहीं आ रही है, अभी तक भी उनको 1 से 1.5 महीना मिला है, उनकी टाइमिंग फिर भी नहीं आ रही। उनकी तो रातों की जैसे नींद ही उड़ गई है। जैसे मैं समझ सकती हूँ सारी चीज़ों को, क्योंकि वो चीज़ें मैंने भी कहीं ना कहीं फेस की है। 2019 में 41,000 वाली जो वैकेंसी थी, उसमें मेरी रनिंग नहीं लगी थी। उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न था, अदरवाइज मैं रनिंग लगा देती। उसका पीछे ये था कि हमें टाइम नहीं दिया था, और फिर मेरी स्ट्रेटेजी भी गलत रही थी, जो मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि जो मैंने गलती की है प्लीज़ वो गलती ना करें, प्लीज़ वो गलती ना करें। फिर वो गलती जो मैंने वहाँ पे 49,000 वाली में नहीं की और मेरी दौड़ लग गई। बात प्रैक्टिस की भी होती है, लेकिन स्ट्रेटेजी बहुत मस्ट होती है। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे घर का वर्क हो, या फिर आपका फिजिकल दौड़ हो, उसमें अलग ही चीज़ें होती हैं। घर के काम में भी अगर आप, ऐसा है कि चलो आज घर के काम पे बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं घर के काम में, लड़कियां 1 से 1.5 घंटा, मतलब 2 घंटा पूरा दिन लगा देती हैं। कुछ होती हैं कि ये उसी काम को आधे से पौन घंटे में ख़त्म कर देती है। मैं वही लड़की हूँ जो आधे से पौन घंटे में काम ख़त्म कर देती हूँ। इधर सब्जी काट के चढ़ा दी, उधर आटा लगा दिया, इतने सब्जी बनती है, इतने आटा हो जाता है, ठीक हो, एक गैस पे चाय तैयार हो जाती है, और इतने ऐसे ही करके, मतलब एक तो ना गणित लगाना। भाई मैं तो घर के कामों में भी गणित लगाती हूँ, इतने मिनट इसमें लगेंगे तो इतने मिनट में इस चीज़ को ऐसे संभाल लूँगी, और ये चीज़ ऐसे हो रही है तो मैं इतने इसको कर लेती हूँ। ऐसा होता है ना कि सब्जी बनने में टाइम लग रहा है, वो ये हो रहा है। आप कहोगे कि दीदी घर के बाद कामों की बात, घर के कामों की नहीं है, बात है स्मार्टनेस की। आपको वहाँ फिजिकल में स्मार्टनेस दिखानी है, वहाँ पे
आपको दौड़ना है, अच्छे से दौड़ना है। क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? आपको आपको ऐसे कोई गिफ्ट्स नहीं लेके भेजे भगवान ने। अगर आपके बीच में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, इतनी सारी अड़चन आ रही हैं, तो इसका मतलब सिंपल है कि आपको भाई फ्री में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपको हर जगह मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने की थी, मुझे मिली ना वर्दी, तो आपको क्यों नहीं मिल सकती? इतना हिताश होने का मतलब ही क्या बनता है? मतलब बिना वजह के आप लोग इतनी टेंशन ले रहे हो। भाई कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ एक महज ग्राउंड होता है जो बहुत साफ सुथरा होता है। जो चाहे तुम जूते पहन के दौड़ो, नंगे पैर दौड़ो, आप वहाँ साफ रहोगे। और वहाँ मोटिवेट करने वाले इतने लोग होते हैं, इतना पुलिस स्टाफ होता है, पता है, ऐसे बोलते रहते हैं वहाँ। जब आप रनिंग करोगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा, दौड़ो इतनी सैलरी आएगी, दौड़ो उतनी सैलरी आएगी। ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखते हैं वो, आपको मोटिवेशन की कोई कमी ही नहीं रहेगी। बस अपने दिमाग में ये रखना, मम्मी मेरी फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रही है कि मेरे बच्चे की दौड़ लगी या नहीं लगी। जिन लोगों ने आपके पीछे मेहनत की है, तुम्हें सिर्फ उनको अपने माइंड में रखना है, उनको ध्यान में रखना है और सिर्फ दौड़ना है। ये सोच लो कि वो आपकी, उसके बाद कहाँ दौड़ना है, आपकी आखिरी दौड़ होगी। ट्रेनिंग में कोई भी नहीं दौड़ता है, और उसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ टाइम वो चीज़ें चलेंगी। नहीं भाई, चोर पोरों के पीछे भी नहीं दौड़ना होता है। बाइक मिलती है, चीता टाइगर बहुत सारी, 112 बहुत सारी गाड़ी मिलती है, गाड़ी में पीछा कर लेना चोरों का। कोई पीछे नहीं भागना होता है चोरों के, बहुत रेयर केस में भागना होता है। इतना तो स्टेमिना आप में होता ही है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो चोर है वो फिजिकल की तैयारी करके आया है आपसे कंपटीशन करने, इतना तो आप दौड़ ही लोगे ना। तो इतने फिर उसके बाद मतलब कहने का ये है सिर्फ वो आखिरी दिन है आपका फिजिकल का, उसमें जी जान लगा दीजिए। दौड़ जितनी शरीर से होती है उतनी दिमाग से भी होती है। अगर आपने दिमाग में ऐड कर लिया ना, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरा स्टैमिना सबसे ज़्यादा है, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो तुम करोगे। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपने सोचा कि यार मैं तो वीक हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो भाई तुम नहीं कर सकते, और कोई दुनिया की ताकत आपसे करा भी नहीं सकती। फिर चाहे आप दिन में कितनी भी अच्छी डाइट ले रहे हो, कितना भी अच्छा खा रहे हो, कितनी भी अच्छी आप रनिंग की तैयारी कर रहे हो, कितना भी रनिंग में टाइम दे रहे हो, तो नहीं हो पाएगा भाई। यहाँ से आपको मजबूत होना ही पड़ेगा। आप अपने आसपास के लोगों को देखो, आपने देखा होगा कितने लोग वेल एजुकेटेड होते हैं। मतलब गाँवों में, हर गांव में ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जॉब नहीं मिलती। कौन इज्जत करता है उनकी, कौन वैल्यू करता है? पता है, वो किसी को आइडिया भी दे ना, या फिर कुछ सजेशन दे कि आप ना ये कर लो, तो पता है क्या बोलते हैं हम ही बोलेंगे, हम लोग क्या बोलते हैं, भाई पहले तेरी तो नौकरी लगी नहीं रही, तू यहाँ पे ज्ञान पेल रहा है। ऐसे ऐसी लैंग्वेज होती है ना, तो आप उस लिस्ट में मत आओ, कुछ कर लो ताकि आपकी लोग बातें सुने, आपसे लोग इंस्पायर हो और आप अपनी बातें रख सको, तभी लोग ध्यान देंगे। अदरवाइज आप चाहे कितनी भी सही और सटीक बात कहें, कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा, कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। मेरी सगी भाभी हैं, आज मेरी शायद वो वीडियो नहीं देखती हैं, तो मेरी भाभी हैं सगी, तो मैं उनको बहुत समझाती थी। देखो मैं बहुत फिजिकली वीक हूँ भाभी, और मेरी भाभी भी बहुत वीक है। मैं कि आप कर सकते हो, आप क्यों सोचते हो कि आप नहीं कर सकते ये करके। तो आज उनके अभी पिछले महीने कॉल, मतलब बात तो दो होती रहती, लेकिन पिछले महीने वो कह रही थी कि आज मैं जो भी कर पा रही हूँ ना, वो आपकी वजह से हुई, जो और मेरी सेकेंड डिलीवरी का भी रीज़न आप ही हो, कि मेरे इतनी बुरी कंडीशन में भी मैंने आपको ध्यान करा कि नहीं, दिमाग से मजबूत होते हैं और मैं कर पाऊंगी। और वो कह रही थी कि सच में मैंने कर पाई। आज मैं बच्चे भी संभालती हूँ, जॉब भी करती हूँ और घर का भी देखती हूँ, मैं सारा संभाल लेती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं, मैं अपने शरीर को इग्नोर करती हूँ। वो कहता है दर्द हो रहा है, मैं नहीं हो रहा है, मैं दिमाग से कहती हूँ नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ, और मैं सच में सब कर पाती हूँ। तो कह रही थी दीदी ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप सच में बहुत अच्छे से मोटिवेट करती हो, और ये मोटिवेशन सिर्फ कहने के लिए नहीं होता, अगर हम उसको एग्जॉर्ब करेंगे, अगर हम उसको अपने शरीर, अपने अंदर धारण करेंगे, तो वो सच में वर्क करती हैं, वो चीज़ें होती हैं। मोटिवेशन कोई ऐसा नहीं होता है कि बस हाँ बोल दिया ठीक है, कुछ भी नहीं होता। भाई तुम जो मैं बोल रही हूँ वो अपने अंदर करके तो देखो, एक बार फील करके तो देखो, होगा, दौड़ होगी आपसे, आपको दौड़ मारनी है। मैं तो खुद से जानती हूँ भाई, मेरी दौड़ कभी भी सही टाइम पे नहीं लगी,
कभी नहीं लगी मेरी सही टाइम पे, मैं नहीं हताश हुई। मुझे बस ये था, पता है मैं ना जब हमारे लास्ट का आखिरी चक्कर था, हालांकि मैंने ऐसे कोई बार वाली चीज़ें सीरियस नहीं ली थी। मैंने कहा था कि 6 चक्कर लगाने हैं और मुझे खींच के लगाने हैं, बाकी 3 में तो ये मान लो कि मेरे कदम ही इधर उधर पड़ रहे थे और बस ऐसे चीख चीख के मम्मा मम्मा, मतलब वो बहुत इमोशनल मोमेंट है, बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है। ऐसा लग रहा है कि इतनी टेंशन मुझे है ना रनिंग की, उससे कहीं ज़्यादा मेरी मम्मा को भी है। उनको भी कहना है कि हाँ मेरी बेटी पुलिस में लग गई है, मेरी बेटी ने ये कर दिखाया। मैंने कहा उनको भी तो कहना है। और मेरी मम्मी ना पापा के अगेंस्ट भी चली थी मुझे पढ़ाने के लिए। पापा ने कहा था कि हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। मेरे गांव में दूर दूर तक कोई ऑटो रिक्शा नहीं है। मैंने सेल्फ स्टडी की है। मम्मी ने कहा नहीं मैं पढ़